नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो ये तीसरी वीडियो है, ये है हमारी आज्ञा चक्र त्राटक पे। इसको हम आज्ञा चक्र थर्ड आई, यहाँ पे होता है आज्ञा चक्र, यहाँ पे बिंदी बनी हुई है, इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। ये लोगों का फेवरेट टॉपिक है कि हमको ये थर्ड आई ओपन करनी है, आज्ञा चक्र जागृत करना है। देखिए, जागृत सबका होता है। अगर ये जागृत नहीं होता तो आपकी पूरा शरीर ही नहीं बना हुआ होता। हमारे शरीर में जितने चक्र होते हैं, अगर ये चक्र जागृत ना हो तो एक बच्चे का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सारी एनर्जी बराबर काम कर रही है आपके शरीर में। हाँ, इसका लेवल हमें हाई करना है, इसका स्तर हमें इतना ऊंचा करना है कि हमें वो चीज़ भी मिल सके जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना है, बड़े लोगों के मुंह से सुना है, या फिर जैसे हम कितने चमत्कार हो गया, या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ कि आपने सोचा और हो गया। बस इच्छा शक्ति बढ़ानी है अपनी। तो आप अपनी इच्छा शक्ति से आए हैं, आपने इच्छा की थी पैदा होने की, मुझे इंसान बनना है, मुझे मनुष्य बनना है, मानव बनना है, तो आप मानव बन गए। अब आगे का सफ़र कैसा है? लोग समाज में रह के, समाज के हिसाब से चल के भी खुश नहीं हैं, तो आध्यात्म की तरफ आ जाते हैं कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो मैं अपने हर वीडियो में ये कहती हूँ, अपने आप को समझो। आप जहाँ पे हो, जब तक वहाँ पे रह के खुश रहना नहीं सीखोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, अगर आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, वो एक अलग समस्या है। लेकिन जहाँ पे आप अभी हो, मान लो आप एक परिवार में हो, आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, या आप नहीं पढ़ लिख पाए, आप सिर्फ काम कर रहे हो, अपने परिवार को पैसा ला के दे रहे हो ताकि वो लोग ज़िंदा रह सकें, फिर भी आप एक घमासान युद्ध आपके भीतर चल रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, और वो भी बार बार रिपीट होता है, बार बार एक जैसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। बाकी वो तो खुश है। देखिए, खुश कोई नहीं है, चाहे वो कोई अपने चेहरे से कितना दिखाता हो किसी चीज़ों को, एक कोना सबका खाली होता है। चाहे फाइनेंशियल उसका पैसे का समस्या हो, गंभीर बीमारी हो, कोई केस मुकदमा चल रहा हो उसके ऊपर, ठीक है, कोई ना कोई एक ना एक समस्या हर परिवार को में रहती ही रहती है, हर व्यक्ति के साथ रहती है। परिवार छोड़िए, हर व्यक्ति के साथ रहती है। तो ये बातें बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि लास्ट में अल्टीमेट में हम क्या सोच के चलते हैं कि हमको इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना है। हम अपनी ज़िंदगी को बोझ की तरह घसीट रहे हैं, गधे की तरह जो है बोझ लेके चल रहे हैं। बस कहाँ चल रहे हैं ये भी नहीं पता, जिसने बता दिया रास्ता वही। बस नौकरी कर रहे हैं तो बस ठीक है, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं तो बस ठीक है, बिज़नेस कर रहे हैं तो बस ठीक है। लेकिन जो असली ज़िंदगी है, अपना जो जीवन है, उसको खुशी से आगे नहीं बढ़ पा रहे उसमें। देखिए, पास्ट चला गया, जो समय बीत गया वो समय वापस नहीं आएगा, और भविष्य कभी किसी ने देखा नहीं है। हम जी रहे हैं वर्तमान में। हमको क्या करना है? हमें चाहे अपने लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना वर्तमान अच्छा करना है। यही सत्य है, यही अटल सत्य है कि वर्तमान है, इसमें आप खुश रहें। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें अपने आसपास के कूड़ा साफ़ करना है। जैसे घर में हमारी मम्मी है या हम लोग खुद क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा निकालते हैं ना डेली, ऐसे हमारे शरीर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कूड़ा करकट घुसा हुआ है, दिमाग में है, शरीर में है, स्किन के ऊपर है, स्किन के अंदर है। इसको कैसे निकालें? तो डॉक्टर साहब तो यही बोलेंगे कि भाई ये पी लो, ठीक हो जाएगा, पेट साफ़ हो जाएगा, ये साफ़ हो जाएगा, वो साफ़ हो जाएगा। आध्यात्म या जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आज्ञा चक्र त्राटक है, अगर आप इसको सीख जाते हो करना, तो आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहोगे। नकारात्मक चीज़ आपके पास आएगी नहीं, और जब कोई नकारात्मक चीज़ नहीं आएगी आपके शरीर में, तो आप पॉजिटिव सकारात्मक रहोगे हमेशा। प्रकाश भरा रहेगा, अंधकार नाम की कोई चीज़ आपके पास नहीं आएगी। अंधकार मतलब अज्ञान, क्योंकि आज्ञा चक्र का मतलब है ज्ञान को अपनी तरफ खींचना। आपको वो चीज़ें पता लगेंगी ब्रह्मांड के बारे में, औरों के बारे में, जो
आपको अब तक पता नहीं थी। आप एक होता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या सीखता है स्कूल में जाके, या माँ बाप उसे क्या सिखाते हैं, सही गलत का फ़र्क करना। लेकिन सही गलत का फ़र्क करने के बाद भी सब लोग गलत गलत करते हैं, सही बहुत कम करते हैं। और गलत को गलत नहीं बोलता लोग, गलत को गलत नहीं बोलता, गलत को लोग सही बोलते हैं और सही को लोग गलत बोलते हैं। ऐसे समाज में हम लोग जी रहे हैं। तो आज्ञा चक्र पे आप, अगर आपको त्राटक करना है आज्ञा चक्र पे, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप आंखें बंद करके ध्यान लगाइए, उसमें हमें यहाँ पे ध्यान लगाना है आँख बंद करके। जैसे हम त्राटक करते हैं आंखें खोल के, इसमें आंखें बंद करके हमें यहाँ ध्यान लगाना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा तारा दिखाई देगा, तारे जैसी चीज़ या प्रकाश दिखाई देगा, बहुत छोटा सा। और वो तारा नहीं होता, दरअसल एक बहुत सारे लोगों को गुफा जैसी दिखाई देती है, जिसमें हम अंदर जा रहे हैं या वो गुफा हमारे पास आ रही है, ऐसा कुछ दिखता है। फिर उसमें छोटे छोटे अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ आवाज़ें भी सुनाई आती हैं। अब ये लेवल है आपका कि इसको आप कितने लेवल तक ले जाते हो। और आज्ञा चक्र पर त्राटक मैं ये नहीं बोलूँगी 15 दिन के लिए करो, सारा जीवन करो। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेगी इसमें। और मैं जो करती हूँ या त्राटक के ज़रिए जो बताऊँगी वो है एक दर्पण लीजिए जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो। जो मैं यूज़ करती हूँ बड़ा दर्पण है, जिसमें मैं पूरी दिखाई देती हूँ, पूरी की पूरी, मतलब बड़ा है 6x4 का। तो उसमें चौकड़ी मार के आप बैठो, आपको पूरा अपना पूरी बॉडी दिखेगी। वही आपका अपना फेवरेट कलर पहनो, एक फेवरेट टाइम रात के 10 बजे या 11 बजे, और आपको यहाँ पे यहीं पे देखना है। आपको एक बिंदी लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए, चंदन का एक वो आता है यहाँ पे, उसको लगा लेंगे तो हमें पता है हमें यहाँ देखना है। तो चंदन का टीका लगा लीजिए, नहीं है तो घर में सिंदूर होगा उसका टीका लगा लीजिए, कोई कैसा भी गोल लगा लीजिए, लंबा लगा लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें पता होना चाहिए हमें यहाँ देखना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है आपको लाल रंग लगाना है, आपको जो मर्जी कलर लगा लीजिए। लेकिन हाँ, फिर वही बात बोलूँगी मैं, हर रंग का असर होता है अलग अलग। वैसे आज्ञा चक्र का जो कलर होता है वो नीला होता है। तो आपको यहाँ देखना है। और आज्ञा चक्र को जैसे मैंने बताया आपको कि अभी यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट आज्ञा चक्र नहीं देखना है त्राटक में। पहले वही डॉट वाला करो आप, या तारे वाला त्राटक करो, उसके बाद ये स्टार्ट करो। क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है दर्पण त्राटक में। जो दर्पण में हम अपने आज्ञा चक्र पे देखते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। मुझे तो यही महसूस होता है। अब आपको क्या दिखेगा मुझे नहीं पता। आपका चेहरा जो है ये ग्रे कलर का हो जाएगा, मतलब जो ये कलर दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये आप पूरा ब्लैक एंड वाइट दिखोगे। और आपके बॉडी में कहाँ कहाँ चक्र है वो चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एकदम नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। पहले आपको यहाँ पे डमरू के जैसी संरचना दिखाई देगी। पहले एक चक्र दिखेगा चलता हुआ, फिर एक डमरू के जैसी संरचना दिखाई देगी, वो घूमती हुई नज़र आएगी। फिर वो जो एक डमरू है वो 2 डमरू, मतलब 4 दिखाई देंगे रोटेट होते हुए। और लास्ट में आपका कमल का फूल दिखाई देगा, जो यानी कि आपका सहस्रार चक्र जागृत हो गया अगर कमल का फूल दिखाई देता है तो। कमल के जैसा फूल, मतलब इसकी बहुत सारी पंखड़ी है। कमल के फूल में तो गिनती की पंखड़ी होती हैं। कितनी निकलेंगी? 25, 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50, चलो 100 निकाल लो। वो तो 1000 उसका है पंखड़ियों का, वो चारों तरफ से पंखड़ी है उसकी। वो आपका यहाँ लास्ट में दिखाई देगा। फिर वही मैं बताऊँगी, आपको समझाऊँगी कि वही वाली बात है। आप यहाँ पे ओम का मंत्र बोल सकते हो मन के अंदर, क्योंकि अगर आप दर्पण पे बोल रहे हो तो आप होठ ना हिलाएं, क्योंकि कुछ भी हिलेगा, होठ हिलेगा, बाल हिलेगा तो फिर डिस्टर्बेंस होगी। बाल आप बांध लो पीछे अगर आपके लंबे बाल है, नहीं तो आप जो है, वरना ये जो बाल बार बार तो एनर्जी जो आपकी आंखों से निकल के आपके शरीर पे, चेहरे पे जा रही है ना, ये डिस्टर्ब होगी ऐसे। तो आप क्या करें, बाल अपने अगर लंबे बाल हैं तो बांध लीजिए थोड़ा पीछे, नहीं तो ठीक है। और आपको यहीं पे देखना है, वही 10 मिनट डेली। इसको बढ़ा के आप 10 मिनट से लेके 15, 20, 25, आधा घंटे तक ले जाइए। तो बाकी अलग अलग लोगों के तो अलग अलग वो रहते हैं एक्सपीरियंसेस।
मैंने ऐसा भी सुना है लोगों को भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो इसमें क्या है, हमें अपने आप को ही, खुद को ही बारीकी से देखना है। जब आप अपने शरीर में चक्र चलते हुए देखोगे ना, अपने चेहरे पे यहाँ पे लगा है ना, तो आपको इतना चेहरा का तो कवर रहता ही है, ये तो आपका बिल्कुल रहेगा, लेकिन पूरी बॉडी भी दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि शरीर से अलग नज़र हट जाएगी। शीशे में तो आप पूरे पूरे देखोगे ना अपने आप को, बैठ के करना है, ये भी खड़े होकर नहीं करना। तो आपको यहाँ पे जब चक्र चलता हुआ दिखाई देगा, वो पूरा चेहरा कवर करेगा, पूरी बॉडी कवर करेगा। आपके शरीर में कौन सा चक्र ज़्यादा प्रभावित है, मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो रंग भी दिखाई देंगे आपको। जैसे मुझको दिखता है नीला और पर्पल कलर। हो सकता है अगर आप कलात्मक हैं, हो सकता है आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे, पीला दिखाई दे। ज़्यादा प्रेम भाव है आपके अंदर, आपको हरा दिखाई दे। तो इस तरीके से अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। और अगर आप विशुद्धि चक्र, ये चक्र जागृत कर लें, तो आप जो बोलेंगे वो होगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा फोकस, फिर यहाँ लगाना पड़ेगा। मतलब बैठेंगे ऐसे ही, यहाँ पे आप तिलक लगा लीजिए, क्योंकि तिलक नहीं लगाएंगे तो आपकी नज़र कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, क्योंकि ये विशुद्धि चक्र है। अभी हम आज्ञा चक्र की बात कर रहे हैं, तो हम अभी आज्ञा चक्र की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आज्ञा चक्र, अब आप समय अपने आप निर्धारित कीजिए, सुबह या शाम का। इसमें दिशा का भी कोई चक्कर नहीं है। पर हाँ, फिर वही वाली बात, कोई डिस्टर्ब ना करे उस समय पर। मान लीजिए आप शीशे पे ध्यान लगा रहे हैं और पीछे से कोई गुजर गया, तो शीशे में आपको दिखाई दे जाएगा वो गुजरता हुआ, तो आपका ध्यान क्या होगा, भंग हो जाएगा। और उस समय कुछ नहीं सोचना। ठीक है, आपकी फैमिली में सब कुछ है, समस्याएं भी हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि कोई है। क्योंकि एज ए स्पिरिट का कोई माँ बाप नहीं होता, स्पिरिट के कोई भाई बहन नहीं होते, स्पिरिट का कोई बच्चा, लड़का लड़की, कुछ नहीं होता परिवार। अगर आप जुड़े हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी से, और अगर आप जुड़ी हैं तो सिर्फ अपने पति से। यही एक रियल रिलेशनशिप है। सिर्फ पति पत्नी की ही ओरिजिनल रिलेशनशिप है, बाकी किसी की कुछ नहीं। जो आज आपका बेटा है, कल को किसी और का बेटा बनेगा वो। जो आज आपके पिताजी हैं, भाई ज़रूरी थोड़ी ना आपको फिर मिले वो। हाँ, अगर आप बिलीव ही नहीं करते पुनर्जन्म में, इन चीज़ों में, तब तो फिर बेकार है ये बात करनी। लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो है ना, इस सबके अंदर वही सेम आत्मा है, बस हमारी मेमोरी चेंज है। और मेमोरी हमें कहाँ से मिली, जिसने हमें पाला पोसा है, जो हमारे माँ बाप है, मतलब फिजिकल जो हमारी शरीर के माँ बाप हैं, उन्होंने जो मेमोरी हमको दी है, उस पर हम लोग जीते हैं और इस शरीर को अपना मान लेते हैं कि ये हमारा शरीर है। और उसके बाद फिर हम इस शरीर का पीछा नहीं छोड़ते। हमें लगता है कि ये शरीर मिल गया, हम पूरी लाइफ एंजॉय करें। लाइफ एंजॉय करो, लेकिन गलत करके नहीं, सही करके, सही रास्ते से। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम वही जन्म मरण की प्रक्रिया में वापस शामिल हो जाएंगे, और फिर ये लाइफ रिपीट होगी। जो मानते हैं ठीक है, जो ना मानते हैं वो कोई बात नहीं। तो अगर फिर भी इसमें कुछ छूट गया है, कुछ मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़रूर बताइए अपने अनुभव, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।